सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तो आपको भी कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए वो आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है। अपने नाम और एड्रेस प्रूफ आपको वहाँ पर देना होता है और आपका डीमेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब आप लोग पहली बार अपना वहाँ पर इंटरफेस खोलोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल किया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है एंजल वन की। तो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार का खुलेगा। सबसे पहला वाला जो सेक्शन आपको नज़र आएगा वो स्टॉक्स का सेक्शन आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मार्केट के इंडाइसेस आपको सो जाएंगे, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये डो जोनस यहाँ पर यूएसए का इंडाइसेस है और यहाँ पर सेंसेक्स और फिन निफ्टी जैसे इंडाइसेस आपको सो जाते हैं। अगर आप लोग इनको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से एडिट वाले आइकन में से जाके इनको चेंज कर सकते हो। तो ये आपको बताते हैं मार्केट की चाल किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हो ये आगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है 24,392, 93, 94। तो ये अभी लाइव मार्केट को शो कर रहा है। यहाँ पर ये अंक दर्शा रहे हैं निफ्टी किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है। जब ये रेड में होता है तो यानी कि मार्केट अभी डाउन जा रहा है और जब ये ग्रीन पर होता है यानी कि मार्केट अभी अपवर्ड की तरफ यहाँ पर रहेगा। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ 130 अंक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। ठीक इसी प्रकार बैंक निफ्टी में आप चेकआउट कर सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पर किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहा है और ठीक इसी प्रकार आप लोग सेंसेक्स को चेकआउट कर सकते हो। और जो यहाँ पर नीचे आपको नेगेटिव दिख रहा है ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आज जब मार्केट ओपन हुआ है तो इतने अंकों की यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन होगा तो यानी कि मार्केट अपवर्ड है और अगर यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड है। तो ये तो आपने समझ लिया, ये होता है यहाँ पर इंडाइसेस। उसके बाद यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आप वो चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर ग्लोबल और सेक्टर ये इन्फॉर्मेशन तो आपके उतने काम की नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको इसको स्किप कर लीजिए। उसके बाद जब आप लोग इस एप्लीकेशन में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको शो जाता है कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एंजल वन में लास्ट 30 डेज़ में यहाँ पर लोगों ने स्टॉक्स बाई करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने सो जाती है, जिसमें IRFC के स्टॉक्स, आईडीए के स्टॉक्स, यस बैंक के स्टॉक्स और टाटा स्टील के स्टॉक्स में लोगों ने पिछले 30 दिनों में सबसे ज़्यादा एंजल वन एप्लीकेशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। तो किस प्रकार आप लोग IPOs में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप लोग ETF खरीद सकते हो, कैसे आप लोग स्टॉक्स बाई और सेल कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको आज लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो सेक्शन आ जाएगा। जब आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। आपका स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर उतनी काम की तो जानकारी नहीं है। अगर आपको जैसे इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग और ज़्यादा लेनी है तो यहाँ पर इनकी ट्रेंडिंग वीडियो चलती रहती है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पर ये वीडियो जो चलती है उनसे आप लोग और नॉलेज ले सकते हो। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई स्टॉक्स के रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक में बाई और सेल करके आपको बताऊँगा, तो यहाँ पर उसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना, बस एग्जांपल के तौर पर आपको वो चीज़ लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार का जो आइकन आपको नज़र आएगा, सर्च बार के आइकन पर आपको क्लिक करना होता है। सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको एक इनपुट वाला सेक्शन नज़र आएगा जहाँ पर आपको कंपनी का नाम एंटर कर देना है। तो आप जिस भी कंपनी के स्टॉक बाय करना चाहते हो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सपोज़ आप लोग कोई सी भी कंपनी, आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हो तो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि ONGC, मैं आपको बस यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसे आप रिकमेंडेशन के तौर पर मत लीजिए। ONGC की कंपनी के आपको यहाँ पर शेयर बाय करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेकआउट करना है, आप इक्विटी में आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के स्टॉक बाय करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर EQ ये दिखना चाहिए और अगर FUT OPT अगर आपको ये दिख रहा है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये ट्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इक्विटी वाला सेक्शन देखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे NSE और BSE। तो NSE और BSE यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजर है जो यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक देते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप किसी भी एक्सचेंजर से यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ले सकते हो। तो सपोज़ हम NSE से यहाँ पर ONGC के यहाँ पर स्टॉक बाय करेंगे। तो उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करते हो तो उसके बाद ONGC का जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जो मार्केट का शेयर प्राइस चल रहा होगा वो आपके सामने सो जाएगा। सपोज़ जिस तारीख
को आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ONGC का जो शेयर प्राइस है 318 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर आज के दिन ये कितने में ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना अभी तक लो गया है, ये और प्रीवियस क्लोज क्या था, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सो जाती है। अगर आपको और जानकारी इस स्टॉक्स के बारे में चाहिए तो आपको स्टॉक डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। स्टॉक डिटेल्स वाले सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी। सबसे ऊपर तो यहाँ पर आपको शेयर प्राइस दिखेगा, शेयर प्राइस किस प्रकार चल रहा है। उसके बाद ओवरव्यू में आप लोग देख सकते हो बाइंग प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एवरेज ट्रेडेड प्राइस देख सकते हो, कितना ट्रेड प्राइस चल रहा है और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर। और उसके बाद इसका लोअर सर्किट कितना लगा है और अपर सर्किट कितना लगा है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो माइल्डली पॉजिटिव यहाँ पर बताया गया। अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो पॉजिटिव यहाँ पर आपको बताया गया। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ पर दिख जाता है, 4,02,129 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पिछले एक साल में इस कंपनी के स्टॉक्स ने जो रिटर्न दिया है 87.42% का दिया है। और सेक्टर वाइज रिटर्न के बारे में बात करूं तो 36.2% यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। और इस प्रकार मार्केट रिटर्न के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो यहाँ पर ओवरव्यू हुआ। अगर आपको टेक्निकल और अच्छे से जानना है तो टेक्निकल वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। टेक्निकल वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, कितना यहाँ पर इसका SMA EMA ऑस्किलेटर, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके लिए आपको फंडामेंटल अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद डेरिवेटिव, अगर ये डेरिवेटिव में ट्रेड करता है तो फिर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको इसका फंडामेंटल यानी कि इसका बेसिक जानना है, कंपनी किस प्रकार यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, तो फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद फंडामेंटल रेशियो के बारे में आपको पता चल जाता है, P रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। इसीलिए आपको फंडामेंटल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और डिविडेंड यील्ड कितना है, ROE कितना है, रेट ऑफ और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता चल जाती है कि जो कंपनी है उसमें प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है और FIIs के पास कितनी है, म्यूचुअल फंड के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी और अदर DIS और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास कितनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग कंपनी की है। तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इस वाले आइकन से आप यहाँ पे इसके होम वाले सेक्शन पर आ जाओगे, जहाँ पर से आप लोग इसके शेयर को बाय करोगे। तो उसके बाद ये बाय वाला जो बटन आपको दिखता है, बाय वाले बटन पर आपको क्लिक करना होता है। बाय वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपको डिलीवरी वाला सिलेक्ट करना है। डिलीवरी में क्या होता है, आप लोग इस कंपनी के शेयर को 1 दिन तक भी अपने पास होल्ड करके रख सकते हो, 90 साल, 100 साल, 50 साल, 10 साल, जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। सपोज़ जैसे कि आज के दिन आपने इस कंपनी का स्टॉक जो ख़रीदा है 319 रुपये के तकरीबन ख़रीद रहे हो, और सपोज़ आप लोग 10 साल तक इस कंपनी के स्टॉक्स को अपने पास रखते हो और 10 साल के बाद इसका जो शेयर प्राइस हो जाता है 1000 रुपीज़ हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर उसी हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पे डिलीवरी वाला सेक्शन तो चूज़ कर दिया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पर एंटर करना है। तो सपोज़ आप जितने भी शेयर इस कंपनी के लेना चाहते हो वो आपको एंटर करना है। जैसे कि आप लोग 10 शेयर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 10 एंटर कर देना होता है, 10 आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी कि जो प्राइस अभी चल रहा है उसी प्राइस में आप लोग इसके शेयर को लेना चाहते हो तो आपको मार्केट रखना है। अगर आप चाहते हो कि जब शेयर का प्राइस 315 रुपये हो तब मैं इस शेयर को ख़रीदूँगा, तो उसके लिए आपको फिर लिमिट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 315 आप एंटर कर दोगे। उसके बाद फिर आप अपना यहाँ पे ऑर्डर लगाओगे और जैसे ही यहाँ पर शेयर का प्राइस 315 पहुँचता है और उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर मार्केट प्राइस में लेंगे, तो मार्केट वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्मार्ट ऑर्डर अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए जो स्मार्ट ऑर्डर होता है उतना यहाँ पे कारगर साबित नहीं होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको स्मार्ट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसके बाद डिलीवरी में आपने जैसे 10 शेयर लिए 320 की कीमत पर, तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितना आपको यहाँ पर शेयर प्राइस देना है। तो 3200 के करीब आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट बन रहा है 10 शेयर के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है ये एंजल वन का, उसका ट्रेडिंग बैलेंस आपका इतना मेंटेन होना चाहिए, 3200 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप लोग शेयर खरीद पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमारा जो यहाँ पर ये ट्रेडिंग बैलेंस है उतना बैलेंस नहीं है। उसके बाद ऐड फंड करेंगे। ऐड फंड करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको बस बैलेंस ऐड करना होता है। UPI, Gmail
गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए आप लोग यहाँ पे बैलेंस ऐड ऑन कर सकते हो। और जैसे ही आपका यहाँ पर फ़ंड ऐड ऑन हो जाता है तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा बाय नाउ वाला या फिर कन्फर्म वाला। तो उसके बाद आपको फिर कन्फर्म करके यहाँ पर इस शेयर को ख़रीद लेना है और फिर आपका 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर ही आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो हो जाता है अगर आप लोग मार्केट प्राइस पे ख़रीद रहे हो। ठीक इसी प्रकार आपने यहाँ पर ये तो देख लिया है कि आपने किस प्रकार ख़रीदा है। उसके बाद पोर्टफोलियो में जैसे ही आपके पास शेयर आ जाता है उसके बाद ठीक इसी प्रकार आपको सेल वाला जो बटन आपको दिखेगा, सेल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और जितने शेयर आप सेल करना चाहते हो जैसे 5, तो आपको सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। नंबर ऑफ़ सेल जैसे कि आपके पास जितने भी शेयर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और जो प्राइस चल रहा होगा मार्केट प्राइस में अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर आपको कर देना है और फिर आपका यहाँ पर से कंपनी का जो भी आपने शेयर ख़रीदा है वो आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाई और सेल कर सकते हो। ये तो रही कंपनी के स्टॉक, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करना। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना होता है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार खुल जाएगा। यहाँ पर तो ये हमारा पोर्टफोलियो हमें शो हो रहा है तो इसको अभी आप रहने दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे तो आपके सामने आपका पोर्टफोलियो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप लोग, आपके पास अलग अलग म्यूचुअल फंड रहते हैं जिसमें आप लोग SIP कर सकते हो या फिर लमसम आप कर सकते हो। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड के यहाँ पे फ़ंड है, तो जिनमें भी आप इंटरेस्टेड रहोगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको है तो उनमें आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग 100 रुपये से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो, 500 रुपये से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। हाई रिटर्न वाले फंड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इंडेक्स फंड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सपोज़ इंडेक्स फंड में अगर आप लोग SIP करना चाहते हो तो यहाँ पर ढेरों आपको इंडेक्स फंड्स हो जाते हैं। तो जिस भी इंडेक्स फंड में आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको बस उस वाले फंड को क्लिक करना है। जैसे कि DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है। जैसे आप 100 रुपये हर महीने जमा करना चाहते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी तारीख को करना चाहते हो महीने की, यहाँ पर से आप उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है और आपका जो म्यूचुअल फ़ंड है यहाँ पर से आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद महीने की उस तारीख को आपको यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते रहना, जितने का भी आप लोग SIP शुरू करोगे। तो म्यूचुअल फ़ंड में इस प्रकार आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बाकी पोर्टफोलियो आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में नज़र आएगा और काफ़ी सिंपल वे में आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, डीमेट अकाउंट, और फिर आप लोग स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाओगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।